रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हम तो वैसे तो आप सब जानते हैं कि कुछ सालों से यहाँ गुरु पूर्णिमा का उत्सव नहीं करते हैं, फिर भी आप सबका सद्भाव, श्रद्धा जो कहो आप आ ही जाते हैं। आप सभी का चित्रकूट धाम तलगा जरडा की ओर से और तुम्हारे मुरारी बापू की ओर से स्वागत है। आज के त्रिभुवनीय दिवस पर मैं पूरे विश्व को बधाई देता हूँ, शुभकामना प्रेषित करता हूँ। बड़ी तादाद में व्यासपीठ को समर्पित फ्लावर्स दुनिया में बसते हैं। इन सभी के लिए भी, देश विदेश के सभी के लिए भी मेरी ओर से बहुत बहुत प्रसन्नता, बधाई, शुभकामना और सभी को इस झूले से मैं प्रणाम करता हूँ। जय सिया राम। वैसे कोई आज पहले तो उत्सव होता था, मैं कुछ बोल लेता था, ये सब होता था। फिर भी आप सब आए हैं तो आपके लिए मुझे कुछ नहीं बोलना है, ये पहले आप नोट करें कि मैं 10-15 मिनट जो बोलूं वो आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, वो मैं सिर्फ मेरे लिए बोल रहा हूं। ये मेरा संदेश मुझको है, आप इससे लाभान्वित हो जाएं, ये आपकी मौज। तो हम सब किसी न किसी अपने बुद्ध पुरुष के आश्रित रहते हैं। तो मैं क्या महसूस करता हूँ, मानो कि त्रिभुवनदास दादा की कृपा से, उसके आश्रय में मैंने क्या पाया, अथवा तो मेरी क्या स्थिति है, वो मैं आपसे संवाद करना चाहता हूँ। आप अपने ढंग से उसको सुनिए। मुझे लगता है 12 वस्तु है ऐसी जो मेरी समझ में उतरी है और मैं निरंतर उसका अध्ययन, अभ्यास स्वाभाविक करता हूँ, अनुभव भी करता हूँ। मेरे लिए गति केवल गुरु है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप, आपको मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। उसको आप सुगति कहे, प्रगति कहे, ऊर्ध्व गति कहे, जो कहना चाहो। मैं
पूरे विश्वास के साथ इस निर्णय पर हूँ, मेरे फ्लावर्स, कि मेरे लिए गति एकमात्र गुरु है। दूसरा, मेरे लिए मेरा तन मन, उसका भरण पोषण, उसका संचालन मेरे लिए। जैसे कोई एक बाप सबको पालता है, परिवार को, भर्ता शब्द वैसे पति के लिए यूज किया जाता है कि भर्ता मानी मेरा पति, लेकिन भर्ता का व्यापक अर्थ होता है सबका पालक, जैसे रघुपति, कैलाशपति। तो मैं इस अनुभव के साथ कह रहा हूँ कि मेरा भर्ता मेरा गुरु है। एक एक अन्न का कण और एक एक गंगा का बूंद, ये सब का दाता मेरे लिए मेरा गुरु है, इससे अतिरिक्त कोई नहीं। तीसरी बात, हम कहते हैं ना कि भाई फला आदमी समर्थ है, कोई धंधा में, कोई धर्म में, कोई व्याख्यान की कुशलता में, कोई किसी भी क्षेत्र में, यह आदमी समर्थ है, सक्षम है। मेरे लिए इस त्रिलोक में कोई समर्थ हो तो मेरा गुरु है। इसलिए हम स्वाभाविक बोलते रहते हैं, गुरुदेव समर्थ, गुरुदेव समर्थ। और ये वाक्य दादा भी बोला करते थे, ये उसी का प्रसाद है, ये भी बोला करते थे, गुरुदेव समर्थ। और कोई समर्थ नहीं है हम मेरे लिए, एकमात्र ये समर्थ है। और आश्रय तो समर्थ का ही करना चाहिए ना, कमजोर का नहीं। तो मेरा आश्रय ये है। मैं जो कुछ कर रहा हूँ, कथा कहता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, आपसे मिलता हूँ, बातें करता हूँ, आपके साथ बैठकर गांठिया चाय खाता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ, हर उम्र के साथ मेरा संवाद चलता है। आप तो कभी कभी यहाँ मेरे पास बैठे हो तो देख लेते हैं कि बापू ने फला से बात की, इस बच्चे से बात की गई, ये देहाती से बात की, फला फला, ये आप जान। तो आप यहाँ हैं तब इस घटना के साक्षी आप बन जाते हैं कि आज 1 घंटे बैठे थे, फला आया, बापू ने किसी को चश्मा दिया, किसी को छाता दिया, किसी को कुछ दिया, इसके साक्षी आप बन जाते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन मेरा साक्षी एकमात्र मेरा गुरु है, इसके अलावा कोई नहीं। आपकी साक्षी मेरे कोई काम की नहीं। आपका सद्भाव ये आपकी ऊर्ध्वगति है। कल किसने पूछा कि कल ये बात हुई कि आदमी को अपनी प्रशंसा सुननी चाहिए, इससे खुश होना चाहिए,
अब यहाँ सब आते हैं तो सबका भाव होता है कि कुछ न कुछ कहे, लेकिन हमें इतना कमजोर नहीं होना है कि हमारी प्रशंसा दूसरा करे, हमारी प्रशंसा हम करें। हम क्यों ऐसे निर्माल्य हो कि 5 लोगों को खड़ा करे कि मेरे बारे में बोलो और हम राजी हो जाए। यदि मेरा भजन है तो मेरा साक्षी मैं हूं और मेरा निंदक भी मैं हूं कि मुझ में क्या कमियां हैं, और क्या निंदा करेगा। हम थोड़े इतने दूसरे की निंदा पर हम झुक जाएं। मेरी निंदा करूं तो भी मैं अपनी करूं, प्रशंसा करूं तो भी मैं खुद करूं। ये मेरे लिए सब है, आपके लिए कोई संदेश नहीं है। ब्रिटेन का बर्नार्ड शॉ, बड़ा नाट्यकार, उस समय चर्चिल प्राइम मिनिस्टर, एक बहुत बड़ा बुद्धिमान, एक बहुत बड़ा नाट्यकार, बड़ा विनोदी, बौद्धिक बर्नार्ड शॉ। इन दोनों के बीच में नोकझोंक बहुत होती थी, खाटी मीठी बहुत होती थी, विनोद आदि आदि। तो बर्नार्ड शॉ को खुद की प्रशंसा करने का स्वभाव था। मैं इतना बड़ा नाट्यकार, मेरे नाटक ने इतने शो किए, मेरा नाटक देखने के लिए ब्रिटेन का पीएम आए, और कोई उसके मुंह पर प्रशंसा करे तो भी वो स्वीकार करता था कि आपने ठीक कहा, फिर भी कम कहा, मेरे बारे में आप कम बोल रहे हैं, और अभ्यास करो मेरे बारे में और खुलकर बोलो कि मैं। तो एक बार एक पत्रकार ने उसकी इंटरव्यू में प्रशंसा की, व्यंग में, और कहा कि महाशय, हमने सुना है कि आपकी प्रशंसा खुद करते हैं और इससे राजी होते हैं। तो उसी का ये जवाब मैंने आज आपको कहा। उसने कहा कि मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि मेरी प्रशंसा के लिए दूसरे की मुझे ज़रूरत पड़े, मैं काफ़ी हूँ मेरी प्रशंसा के लिए। तो कोई भी साधक के लिए कोई दूसरा साक्षी नहीं बन पाएगा। हाँ, यदि बुद्धता की पवित्र परंपरा में हम श्रद्धा रखते हैं तो हमारा साक्षी एकमात्र अपना गुरु है, और मेरे लिए तो खास। जैसे मुझे कोई पूछे कि बापू कहाँ रहते हो, तो स्वाभाविक है, पूरी दुनिया जानती है आजकल कहाँ है, तो बोले तलगाजड़ा। कोई किसी को पूछे बापू कहाँ रहते, तो के गुजरात में फला 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 फला, अपना एड्रेस, अपना निवास। ये तो व्यवहार है, कहना पड़ता। लेकिन मेरा निवास एकमात्र मेरा गुरु है। मैं गुरु में निवास करता हूं, क्योंकि गुरु शाश्वत निवास स्थान है। दुनिया की भव्याति भव्य इमारतें खंडहर बन चुकी है, इतिहास गवाह है। दुनिया की कितनी ही संस्कृतियां आई, मिट गई, लेकिन गुरु एक ऐसा निवास है कि वो खंडहर नहीं होता। तो ये तलगाजड़ा अथवा कैलाश अथवा मेरी कुटिया अथवा तो तीर्थों में जहाँ जहाँ मेरी कुटिया हो, जहाँ हो,
नगर में कहीं मेरी कथा है, वहाँ मेरे लिए 9 दिन के लिए ये तो है, लेकिन मेरा निवास मेरा गुरु है। मुझे खोजना हो तो मेरे गुरु को खोजना, वहां मैं मिलूंगा। कोई 5 स्टार होटल में मैं नहीं मिलूंगा। हाँ, वहां मेरा निवास कर लेते हैं दूर कि मैं यज्ञ कर सकूं, लेकिन ये मेरा निवास नहीं है। निवास गुरु है। शरण एकमात्र शरण गुरु है। हम जीव हैं, हमें कितनों की शरण में जाना पड़ता है। चाहे आर्थिक जगत, राजकीय जगत, सामाजिक जगत, भाषा की जगत, प्रांतीय जगत, खबर नहीं हमें कितने लोगों की शरण में जाना पड़ता है। मेरा एकमात्र शरण मेरा गुरु है। सुहृद, सुहृद का अर्थ होता है हम किसी का जी लगा करके नुकसान करें, तन मन धन हर एक प्रकार का प्रयोग करके दूसरे का नुकसान करने में हम मन वचन कर्म से संकल्पित हो जाएं और ये नुकसान करें और दिखा भी दे कि देखो हम नुकसान कर रहे हैं, लेकिन करने वाला नुकसान करता है, दिखता है, जगत जानता है और ये परिणाम भी दिखा जाता है, प्रमाणित हो जाता है, फिर भी ऐसा करने वाले के प्रति ईश्वर भी करुणा न करे, इतनी करुणा करे, वो मेरा गुरु है। संस्कृत में सुहृद नो अर्थ, सुहृद का अर्थ ये होता है एकमात्र गुरु है। आदमी का उत्कर्ष, हमें आपको कोई पूछे कि आपका उत्कर्ष कैसे हुआ, कौन ऐसा ट्रैक है कि इस ट्रैक पर चलने से उत्कर्ष हो जाए, तो हम बता सकते हैं कि भाई पहले ये था, पहले ये था, पहले ये था, पहले ये था। मैं, आप मेरे हैं इसीलिए कह सकता हूं, मेरा उत्कर्ष एकमात्र मेरा गुरु है। पहले अभाव का ऐश्वर्य था, अब स्वभाव का ऐश्वर्य है। तुम्हारी आस्था और तुम्हारे सद्भाव के कारण प्रभाव का भी ऐश्वर्य है, लेकिन सबके मूल में गुरु है। और जैसे कि हम यहाँ अस्मिता पर्व आयोजित करते थे, संस्कृत पर्व, सद्भावना पर्व, हनुमान जयंती के कार्यक्रम, संतवाणी कार्यक्रम, तुलसी जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम, ये सब, इनमें से कुछ कुछ अभी हैं, लेकिन उसका जो विसर्जन किया है कि एक, इसका मतलब ये नहीं कि मैं थक गया हूँ कि अब
ठीक से सुविधा नहीं हो पाती, ऐसा कुछ नहीं है। सुविधा तो जरूरत पड़े सुविधा की तो कुबेर तलगाजड़ आकर लोन ले जा सकता है। ये मैं बहुत भरोसे के साथ कहता। फिर भी मैंने कुछ प्रकल्प स्थगित कर दिए हैं, क्योंकि विसर्जन करना ये भी मेरा गुरु है। कि कुछ प्रभाव हो कुछ प्रलय हो, दोनों की कुंजी त्रिभुवन के हाथ में है। कई लोग कई अर्थ करते हैं। तलगाजड़ा का परिचय केवल सोशल मीडिया के द्वारा ही लोग जानते हैं, कभी कथा में तो आया नहीं, कभी मेरे झूले के पास। ये ध्यान देना, हाँ, बर्नार्ड शो जैसा मैं कर रहा हूं, कभी यहां बैठा नहीं। सोशल मीडिया में किसी ने कुछ छाप दिया, किसी ने ये कर दिया, तो तथाकथित बुद्धिजीवी, तथाकथित जिसको समाज ज्यादा वो मानते हो, ये लोगों को तो तलगाजड़ा का परिचय सोशल मीडिया पूर्ति सीमित ही है। मेरे कहने का मतलब, यहां जो भी सर्जनात्मक काम हो या तो जो विलीनीकरण हो, उसके मूल में मुरारी बापू नहीं है। मैं खोज कर बैठा हूं, पक्का करके। और याद रखना, मेरे फ्लावर्स सुख और दुख सबके ऊपर आते हैं। उसका नितांत उपाय है उसके मूल तक जाओ। कि हमारे पर सुख आया है तो सीधा एंजॉय मत करने लगो, उसके मूल में जाओ कि बीजारोपण कहां से हुआ है, जल के से। दुख आया है तो भी मूल में जाओ। एक साधु था, उसके पास शिवलिंग था, एक बड़ा सुंदर शिवलिंग था। बहुत प्यार से रोज अभिषेक करता है। और कई लोग मुझे पूछते हैं कि बापू हमारा विश्वास बढ़े इसलिए क्या करना चाहिए। तो मेरा एक ही जवाब है, विश्वास बढ़ाने के लिए महादेव की आराधना करो। श्रद्धा विश्वास, ये 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा होने जा रही है। किसके बल पर होने जा रही है? केवल विश्वास। ऐश्वर्य चाहिए तो इंद्र को भजो, अवश्य यू कैन, आप ऐश्वर्य प्राप्त कर सकोगे। लेकिन विश्वास यदि बढ़ाना है तो महादेव के सिवा कोई चारा नहीं। बहुत श्रद्धा से महादेव का अभिषेक करता है। कभी कभी जल्दी में होता है तो जल्दी कर लिया। एक दिन जरा ज्यादा समय था और उसने अभिषेक शुरू किया। अभिषेक के बाद वो एक खदर के कपड़े से, स्वच्छ कपड़े से शिवलिंग को घिसता है। कभी इत्र लगा दिया होगा, कभी चिकनापन हो गया होगा तो उसको बहुत घिसता है, बहुत। खबर नहीं, पूजा एक और रख करके वो घिसता ही रहा, घिसता ही रहा। तो उसको एकदम प्रकाश आने लगा, विशेष प्रकाश का अनुभव होने लगा। और क्रमशः ये रोशनी पूरे घर में फैल गई।
ये खुद महसूस करने लगा। आखिर में उसको पता लगा कि ये केवल शिवलिंग नहीं है, ये बहुत मूल्यवान मणि है। तुरंत वो गया एक जवेरी की दुकान पर, वो मर्मज्ञ था, कहा कि ये है तो शिवलिंग, लेकिन आज किस विशेष प्रक्रिया के कारण इसमें से ज्योति विशेष छलक रही है, मणि है, तो आप इसकी कीमत बता सकते हैं? तो कहा कि मैं ज़्यादा कम तो नहीं, लेकिन आपको देना है तो 1,00,000 रुपया मैं दे सकता हूँ, ये ले लो। साधु लौट आया, सोचा कि ये व्यापारी 1,00,000 रुपया देना चाहता है, लेकिन मुझे इसके मूल तक जाना चाहिए। 3 साल तक साहब उसने किस किस्म का कौन मणि होता है, कौन होता है, दुनिया के किस भूभाग में कौन सा मणि निकलता है, उसकी क्या, 3 साल तक उसने इतना अभ्यास किया और मूल तक गया। तब खुद अपने शिवलिंग जो मणि में परिवर्तित महसूस हुआ, उसकी खुद कीमत लगाने लगा, तो हार गया कि ये अमूल्य है। पता कब चला? मूल तक गया तब। हमारे सुख उसी समय समाप्त हो सकते हैं जब उसके मूल तक हम चले जाए। वृक्ष फल देना तभी बंद करेगा जब उसका मूल समझ में आ जाए, मूल को उखाड़ दे। वैसे ही सुख का है। तो प्रभाव और प्रलय, ये दोनों गुरु। स्थान, स्थान माने आधार। जैसे पृथ्वी स्थान है, हम यहाँ बैठे, मैं चूल्हे पर बैठा, एक स्थान जो हमारा आधार, स्थान का सीधा साधा हमारा आधार। मुरारी बापू को कहने दो, मेरा एकमात्र आधार गुरु है और कोई नहीं। निधान का अर्थ होता है, सीधा साधा अर्थ होता है खजाना, समृद्धि, खजाना, मबलक, पूर्णता। वो यदि मेरे अनुभव के बाद कहूं तो मेरा निधान, फिर पैसे रुपयों में नहीं, करुणा निधान, कृपा निधान। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीत जो, सो एक राम, दूसरा न कोई, सो एक राम। तो मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ, इसलिए प्रसन्न हूँ कि मेरा निधान मेरा गुरु है। और भजन में भंग बहुत होता है। भजन एक ऐसी, क्या कहूँ उसके बारे में, उसमें विक्षेप बहुत आते हैं। कोई भी साधक ले, स्खलन होता है, विक्षेप होता है। गीता का एक शब्द है बीजमव्ययम। कोई ऐसा बीज आदमी के पास होना चाहिए जो कभी नाश न पावे, अव्ययम, व्यय ना हो, कभी नहीं। तो मेरा कभी नाश न हो ऐसा बीज है राम नाम। महामंत्र,
महा मंत्र राज। अब राम राम शब्द केवल लोगों को बिल्कुल सामान्य दिखता है, लेकिन ये बीज मंत्र है। तो आपके बारे में मैंने कुछ नहीं कहा है, ये मैंने मेरी थोड़ी बाल पोथी खोली है। व्यासपीठ पर आप मुझे जिस रूप में देखते हो, मैं तो जो हूँ वही हूँ, लेकिन ये आपकी नज़र का खेल होता है। ये तो मेरी बाल पोथी है, और मैं बालकांड से बाहर जाना भी नहीं चाहता। वो निर्दोषता, जो चैतसी की सरलता, तो ये बालकांड जो है, तो ये मैं तो आप ऐसे ही बैठे रहे तो मुझे लगा कि कुछ बोल दूं, वरना कोई बोलने की मानसिकता नहीं, क्योंकि कोई फिर आप अगली गुरु पूर्णिमा को ये समझ कर आएंगे कि प्रवचन भी होगा, लेकिन प्रलय और प्रभव मेरा गुरु है, इससे अतिरिक्त कोई नहीं। और याद रखना, ये मैं बहुत भरोसे के साथ बोल रहा हूँ, और भरोसे का कोई विकल्प नहीं। हर्षद भाई, भरोसे का कोई विकल्प। तो आप सब आए हैं जहां आपकी निष्ठा हो, जो हो, ये तो मैंने मेरी बात थोड़ी आपको कही है। जैसे कल ये राधेश्याम तो बीच में सो गया, जग गया है, फिर लेकिन वो शो की बात करता था, ये मैंने कहा तुम्हें क्या कहना है वो बता, तुम क्या कहना चाहते हो। मैं राम कथा तो मेरी जिंदगी है, लेकिन आज मैंने थोड़ी बातें मेरी बताई है आपको, और वस्तुतः ये मेरी नहीं है। बोधयन्तः परस्परम, जैसे भगवत गीता कहते हैं कि समान धर्मा कोई मिल जाए तो परस्पर संवाद करना चाहिए। तो यही बात थी। और आप सब बहुत बहुत खुश रहे, खुश रहे, खुश रहे। प्रणाम, जय श्री राम। पुनः एक बार आप सभी को जय श्री राम। एक बात रह गई जो आवश्यक थी कथा में, या वैसे ही जब बैठे होते हैं तभी, तो मैंने जो अभी आपके सामने मेरी बाल पोथी खोली, उसमें कहा कि गति ये सब कुछ मेरा त्रिभुवन है। तो ऐसा जो कुछ मैं बिलक बिलक स्थान पर जो करुणा के कारण मैंने बोला हो, उसका एक संग्रह इंग्लिश में तैयार हुआ है, और उसका नाम है त्रिभुवन सूत्राज फॉर त्रिभुवन। ये कहते हैं कि ये नामकरण मैंने किया है कि त्रिभुवन दादा के सूत्र त्रिभुवन के लिए, काश किसी को काम आ जाए। व्यासपीठ को समर्पित अकृता और उसका पूरा परिवार, उसने
और सब तो साथ में थे ही, लेकिन आपका मनोरथ था कि ऐसा हमें कुछ करने दो, तो ये एक ग्रंथ आकार में आज यहाँ उपलब्ध है। हम उसको हनुमान जी को समर्पित करें। वर्ल्ड बुक फेयर 2024 में इसका लिस्टिंग हो गया। वर्ल्ड बुक फेयर 2024 में इसका नाम आ गया। अच्छा, तो त्रिभुवन के लिए है तो होना ही चाहिए। लेकिन करुणा ये है कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं नहीं समझ पाऊंगा क्योंकि इंग्लिश में है। लेकिन ये बिल्कुल अहेतु, केवल हेत से हुआ उपक्रम है। ये आप सबके पास पहुंच रहा है, आप उसको जो इसके साथ उसको करो। तू तो इंग्लिश भणे છે ને, तो तू ही ले जा। तू आवड़े છે ने, ले जाओ जाए। पुनः एक बार आप सभी को प्रणाम, जय श्री राम। और हमारे परिबापू पधारे हैं, वैसे वो आ ही जाते, उसका सद्भाव है। तो हम प्रार्थना करेंगे कि एकाध भजन वो सुनाएंगे। उसके बाद बिरजू भी आया है तो हम सुनेंगे आपको। जय श्री राम।